हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी थ्योरीज के बारे में जो ये प्रूव करती हैं कि शी हल्क सीरीज न्यू कैरेक्टर डोनी ब्लेज ही एमसीयू का घोस्ट राइडर है। गाइस, जब से शी हल्क एपिसोड 4 में हमने फ्रॉड मैजिशियन डोनी ब्लेज को देखा है, तब से इस कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बन रही है कि यही कैरेक्टर एमसीयू का घोस्ट राइडर है। तो गाइस, एपिसोड 4 से मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स निकाली है जो आपको चौंका सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहली थ्योरी और सीन पर आते हैं। गाइस, एपिसोड 4 में जब पहली बार डोनी ब्लेज ऑडियंस को अपना मैजिक दिखाता है तो वो हाथों से आग निकालता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस सीन में डोनी के फेस के रिएक्शन देखें तो वो आग की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे उसका आग के साथ कोई कनेक्शन हो। और हम सब जानते हैं कि घोस्ट राइडर के स्कल में हेल फायर लगी होती है। गाइस, दूसरा पॉइंट है उसके हाथों से आग निकालना। और तीसरा पॉइंट है उसका नाम। आखिर क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर का नाम जॉनी ब्लेज से मिलता हुआ ही क्यों रखा? डोनी ब्लेज नाम रखने का उनका मकसद फैंस को उलझाना है कि एपिसोड 5 के आने से पहले फैंस इस कैरेक्टर पर थ्योरीज बना बनाकर पागल हो जाएं। बिकॉज इससे शी हल्क और घोस्ट राइडर के कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को बूस्ट मिल जाएगा। सेकंड थ्योरी में डोनी स्लिंग रिंग का यूज करके पोर्टल ओपन करता है जिसमें वॉलंटियर मेडिसिन अंदर जाती है और पोर्टल से बाहर आकर वोंग को बताती है कि मैं एक ऐसे डायमेंशन में चली गई थी जहां एक बड़बोली बकरी ने मेरी जान बचाई, मेरे खून की 6 बूंद के बदले। तो गाइस, स्लिंग रिंग जिसके हाथों में होती है उसकी सोच के थ्रू ही पोर्टल ओपन करती है। और सोल का समझौता तो घोस्ट राइडर के साथ भी हो चुका है। तो डोनी ब्लेज से ऐसा ही डायमेंशन का पोर्टल ओपन क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि डोनी का शैतान के साथ समझौता हर टाइम उसके माइंड में रहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उससे अनजाने में ऐसा पोर्टल ओपन हुआ जहां शैतान रेडी बैठा है सोल को खरीदने के लिए। और गाइस, तीसरी थ्योरी में भी मेडिसिन कोर्ट में समझौते वाली बात बताती है कि जिस डायमेंशन में मुझे डोनी ने भेजा था वहां मेरे साथ एक सीक्रेट सौदा हुआ है, बट यहाँ मैं आपको वो सौदा नहीं बता सकती। बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो शैतान मेरे साथ साथ मेरे चाहने वालों की रूह को भी जला देगा। और गाइस, अगर आपने घोस्ट राइडर मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है तो वहाँ भी सेम जॉनी ब्लेज के साथ ऐसा ही हुआ था। तो गाइस, अगर शी हल्क सीरीज का डोनी ब्लेज एमसीयू का घोस्ट राइडर नहीं है तो फिर क्रिएटर्स का ये शैतान से सौदे वाली बात दिखाने का क्या मतलब? अब गाइस, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ जिससे ये प्रूव होता है कि डोनी ही घोस्ट राइडर है। शी हल्क एपिसोड 4 में डोनी ने क्या बॉडी बना रखी है? ऐसी बॉडी कोई मैजिशियन क्यों बनाएगा? आपने बहुत सारी मैजिशियन देखे होंगे, वो सिर्फ नॉर्मल लुक में रहते हैं। शी हल्क की राइटर जेसिका गाओ ने डोनी ब्लेज के बारे में कहा है कि आप डोनी को घोस्ट राइडर ना समझे, वो बस एक मैजिशियन है। तो गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के रिलीज से पहले एंड्रयू गारफील्ड भी अपने आप को मूवी में होने से मना कर रहे थे। बिकॉज अगर वो फैंस को बता देते तो ऑडियंस का मूवी देखने का मजा खराब हो जाता। तो सेम ऐसे ही अब जेसिका गाओ भी कर रही हैं, वो फैंस को सस्पेंस में रखना चाहती हैं। अब गाइस, एक सवाल ये आता है कि अगर डोनी ब्लेज ही घोस्ट राइडर है तो वो मैजिशियन बनकर लोगों को अपने ऊपर हंसा क्यों रहा है? और वो क्यों कमरताज गया मिस्टिक आर्ट सीखने के लिए जहां उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया? तो गाइस, इन दोनों सवालों का अभी मेरे पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। हो सकता है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहता हो, या फिर उसका कमरताज जाना और घिसा पिटा जादू दिखाने में कोई उसका मकसद छुपा हो। तो गाइस, डोनी ब्लेज ये उल्टे सीधे काम क्यों कर रहा है ये तो शी हल्क के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर डोनी ब्लेज का रोल और ज्यादा दिखाया गया तो गाइस, इस कैरेक्टर को लेकर एक और सूरत ये भी हो सकती है कि जो हम सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो। डोनी का एंगल सिर्फ सीरीज में एक केस दिखाने के लिए डाला गया हो, बट गाइस, वॉलंटियर मेडिसिन की बातें प्रूव करती हैं कि एमसीयू में घोस्ट राइडर की एंट्री हो चुकी है। तो गाइस, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।